We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव के पुराने कई रिश्ते सामने आ गए, लेकिन अब जो है यादव परिवार में एक नन्ही खुशी भी सामने आई, जहां पर तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं और तेज प्रताप यादव बड़े पापा बने हैं। बड़े पापा बनने पर तेज प्रताप यादव ने खुशी भी जाहिर की, लेकिन समस्या ये है कि अब तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल हो चुके हैं, तो अब मिलने जाएं तो जाएं कैसे। लेकिन आज चर्चा हम ये करेंगे कि आखिर पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का आगे का भविष्य क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में बिहार में जो चुनाव होने हैं, क्या उसमें वो भाग ले पाएंगे? क्या पार्टी ने जो 6 साल के लिए निकाला है, तो उनको क्या विधानसभा किसी भी तरीके से सामने से नहीं, क्या कोई अन्य रास्ता निकाल के विधानसभा तक पहुंचाया जाएगा? क्योंकि भारतीय संस्कृति में बेटा और परिवार का एक रिश्ता अपने आप में अटूट होता है, भले ही बाहर से कितना हो, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा देखा जाता है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, पंकज जी हैं। लक्ष्मी जी, आप क्या लगता है कि भले ही अब निकाल दिया, कठोर से कठोर कार्रवाई कर दी और पूरा गुस्सा जो है इस समय तेज प्रताप यादव पे दिख रहा है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर क्या परिवार में अभी भी होगा तेज प्रताप यादव के लिए? देखिए, तेज प्रताप यादव के अगर आप पिछले कुछ ऐसे चीजों को उठाकर देखें तो कई बार परिवार को उनके उन कामों का खामियाजा भुगतना पड़ा है। परिवार की नाराजगी सामने आई है, कई सारी ऐसी चीजें रही हैं, कई सारे ऐसे अवसर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो परिवार के बड़े बेटे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वजह स्वास्थ्य मंत्री बनाने की यही वजह थी कि वो लालू यादव के बेटे थे। मेरा कहना ये गलत नहीं होगा। हालांकि चुनाव में भी उनको उतारा गया, जब उनको जमीनी हकीकत समझ में आई, तो हालांकि ये जरूर था कि लालू यादव के बेटे होने का उनको पूरा माइलेज मिला और वो चुनाव जीते भी। जैसा कि अब आपने कहा कि उनको पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया गया है, आखिर ये नौबत क्यों आई? वो एक सोशल मीडिया का पोस्ट जिसने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी, बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही उसको डिलीट जरूर कर दिया गया, लेकिन जो स्क्रीनशॉट आप कहते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, जो लोगों के पास रह गए और उससे जुड़ने के बाद जो तमाम फोटोज, उनकी प्रेम कहानी के जो वीडियोज सामने आ रहे हैं करवा चौथ पर, वो नजर आ रहे हैं किसी महिला के साथ। लोगों का ये कहना है कि वो वही महिला है जिनके साथ उन्होंने अपने प्रेमी रिश्ते की जो है वो उजागर किया है सोशल मीडिया के जरिए। शादी के जोड़े में भी वो महिला के साथ नजर आ रहे हैं। अब इस बीच उनकी पत्नी ऐश्वर्या का बयान भी सामने आ गया है। जाहिर है कि जब एक राजनीतिक परिवार के बेटे की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो समाज में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राजनीतिक गलियारों में उसकी क्या तवज्जो दी जाएगी। और जब आपने कहा कि नहीं, हम इस तरीके के किसी भी कृत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐश्वर्या राय की तरफ से ये कहा गया है कि आखिर जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब आप कहाँ थे? मुझे धक्के मार के जब निकाला गया था तब आप कहाँ थे? अब जो 12 साल का जिक्र किया गया है, उसने सिर्फ इनके राजनीतिक करियर नहीं, पर्सनल लाइफ में भी ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी मोहित। वो इसलिए क्योंकि आपका डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, और अगर आप 12 साल का हवाला देते हैं, इसका मतलब कि जब आपने शादी की तो क्या आप रिलेशनशिप में थे? ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल। और अब जो हमने बात कही कि 12 साल से चल रहा था, बड़ी बात ये भी है कि अगर परिवार ने बेदखल कर दिया है, तो जो केस चल रहा है अब लेकिन बेदखल मोहित समझना पड़ेगा। आप पार्टी से तो आप बरवली निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परिवार से, संपत्ति से उनको बेदखल करेंगे तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्या उस प्रक्रिया पर लालू परिवार जा रहा है? अभी ये विचारणीय है। दूसरा, आपने कहा कि राजनीतिक करियर क्या होगा। अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के बाहर निकालने के बाद पार्टी से वो कोई अन्य पार्टी में जा सकते हैं, क्या वो पार्टी में तोड़ फोड़ कर सकते हैं, क्या वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, ये तमाम। लेकिन यहाँ समझना होगा, तेज प्रताप यादव को जितने लोग, पंकज जी आप भी समझते हैं, मैं आपके पास ही आऊंगी, तेज प्रताप यादव के लिए जो आरजेडी के प्रमुख नेता हैं वही ये कह रहे हैं कि उनके अंदर इतना अभी आप ताकत नहीं राजनीतिक रूप से समझ सकते हैं कि वो किसी भी अपने आरजेडी के ही किसी बड़े नेता को तोड़ सके। इतनी ताकत उनके अंदर अभी पॉलिटिकली नहीं है। दूसरा, किसी अन्य पार्टी में वो कहां जाएंगे? जेडीयू भी तो इसी बात का विरोध कर रही है कि आपने समाज के सामने क्या आईना पेश किया है। भाई आपने क्या आईना पेश किया? तो जेडीयू में तो वो जाने से रहे। आरजेडी ने ऑलरेडी आपको निकाल दिया है। कांग्रेस आपके आरजेडी में ही गठबंधन की साथी है। बीजेपी के पास आप जाएंगे नहीं, तो आप जाएंगे कहां? ये हो सकता है जो एक फॉर्मूला जो आपने कहा कि क्या घुमा फिरा के मैनेज किया जा सकता है,
हो सकता है कि जिस सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, उस सीट को आरजेडी किसी गठबंधन के साथी के खेमे में देकर वहां से कोई डमी कैंडिडेट उतार दे, ताकि तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाए। ये विकल्प भी आरजेडी ले सकती है, ताकि तेज प्रताप यादव के लिए जो मैसेज दे रहे हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, ये भी पूरा हो जाए, और जो उनका राजनीतिक करियर है वो भी वहीं के वहीं सही बना रहे। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल पंकज जी से मेरा ये है कि अब जब पार्टी और परिवार से निकालने की बात हो रही है, तेज प्रताप यादव का डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है, क्या परिवार और अन्य लोग उसमें सहायता करेंगे, उनके साथ स्टैंड लेंगे? क्योंकि दो पक्ष हैं, एक पक्ष है तेज प्रताप यादव, एक पक्ष है ऐश्वर्या राय। तो परिवार अब कहाँ खड़ा होगा? क्या दोनों ही मामलों में तीसरा पक्ष भी मोहित, वो है अनुष्का यादव का परिवार। उनका भाई की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मेरी बहन को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी बहन की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वो तीसरा पक्ष भी है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और आकाश वही शख्स है जो एक वक्त में आरजेडी का छात्र इकाई का मेंबर बहुत अच्छे तौर पर रह चुका है। जब उसको निकाला गया तो तेज प्रताप यादव ने खूब इसका विरोध किया था। हाँ, और ये देखिए जो जगदानंद सिन्हा थे, हाँ, उनको वो रिजिग्नेशन तक देने के लिए वो तैयार थे, फिर लालू यादव को इसमें दखल देना पड़ा। और लालू यादव के कहने के बाद और तेजस्वी यादव के एक्शन लेने के बाद, तेज प्रताप यादव को समझाने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया था। और फिर वो पार्टी से निकल के फिर आपको जो रामविलास पासवान के छोटे भाई का जो पार्टी था उसमें वो चले गए थे। लेकिन बात यहाँ ये देखिए, इतनी बात नहीं होगी, इतनी बात जब होगी मुझे जो लगता है ये उस समय होगा जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, मतलब आरजेडी के विपक्षी जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया और जेडीयू हो गया, तो बीजेपी और जेडीयू या फिर आपका चिराग पासवान की पार्टी, इसमें एक हथियार के तौर पे उन्हें एक मोहरा बना के जो शामिल कराया जा लगता है कि लालू होने देंगे ये? देखिए विपक्षी, अब लालू के हाथ में बहुत कुछ नहीं रहा है। अगर तेज प्रताप के जिस तरह से वागी तेवर हैं और उनको तेज प्रताप ने तो कुछ कहा ही नहीं। आप इसको पॉलिटिक्स को में ऐसे भी समझना होगा कि जब से ये पूरा मामला सामने आया, आप देखिए भाई को बधाई दी है, वेट एंड वॉच है। देखिए वो अभी दो मोर्चे पे लड़ रहे हैं। एक तो उनके जो ये जो जीवन है, वो जो सार्वजनिक जीवन, मतलब उनका जो पारिवारिक जीवन है, अगर बोलिए अगर 12 साल से वो है, तो वो एक प्लेटफॉर्म मोहरे पे, मतलब एक चौराहे पे खड़ा है। और दूसरा उनका जो राजनीतिक जीवन है। तो मैं इस विकल्प पे, जैसे उनके पास क्या विकल्प हो सकता है, उस विकल्प में मैं समझता हूँ जो अगर जिस बागी तेवर है, तो एक ये भी हो सकता है जो वो इसमें जाए। और अगर लालू यादव को या तेजस्वी यादव को कमजोर करना है तो तेज प्रताप को हथियार आप बना सकते हैं। ये एक है। दूसरा ये है जो अगर हथियार, और इसीलिए देखिए इसमें लालू यादव के जो पूरा परिवार है, पूरा कुनबा है, वो तेजस्वी यादव के या एक साथ है, तेज प्रताप के साथ कोई नहीं है। तेज प्रताप के साथ कौन खड़ा है? तो तेज प्रताप के साथ साधु यादव और आपका जो सुभाष यादव, जो दो मामा हैं, वो मामा है। और वो मामा लगातार ये सलाह उसको दे रहे हैं जो तुम ऐसा कोई काम मत करो, किसी पार्टी में तुम शामिल मत हो, तुम अपनी बात आके प्लेटफॉर्म पे रखो, इसमें सामने रखो और बात को सुलझाओ। तो एक तरफ से वो पहल भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर तेज प्रताप यादव को घर से बर्खास्त करने की बात नहीं कही जाती है लालू यादव की तरफ से, या सब कुछ सामान्य तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है, तो क्या कानूनन रूप से लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए वो इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या के साथ जो आपका डाइवोर्स है वो भी चल रहा है, हुआ नहीं। ऐसे में 12 साल की रिलेशनशिप की अगर आप बधाई देते हैं, दुहाई देते हैं, और अगर आप ये कहते हैं, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई थी, तो ये जबरदस्ती किसने की? तो जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती का जब शादी की बात होगी तो उसमें ये है जो इनके जो पिता हैं, ऐश्वर्या के पिता हैं और लालू यादव, ये दोनों उसमें फिर होते हैं और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने बात मान ली थी। ऐसा था नहीं जो जबरन हुआ था, लाठी के दम पे हुआ था। आप भी खुशी राजी खुशी आपने शादी किया, तो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन मुझे जो लगता है इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में जो आएगा, कानून प्रक्रिया में ये होगा जो डाइवोर्स तो अब होना तय है, क्योंकि ऐश्वर्या भी जो है, ऐश्वर्या अपराध है। हाँ अपराध है, तो उस मामले में जो कंपनसेशन का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ हो जाए। एक फिर दोनों परिवार बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उसको खत्म करे। और ये देखिए, ये अभी जो पिछला अगला जो 4 महीना है, 5 महीना, उसमें ये कुछ नहीं होना है। उसमें इस मामले को लालू परिवार का या लालू यादव करेगा, जितना इसको दबा के चला जाए, इससे साइड होके चला जाए। आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो विपक्ष है वो तेज प्रताप को लेके लालू यादव को घेरने की कोशिश या तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करे। लेकिन ये लोग जो है सो इसमें मौन साधेंगे, चुप्पी साधेंगे, उसके सवालों को जवाब वो नहीं देंगे, या देंगे तो बचा के वो निकलने की वो कोशिश करेंगे। पहले ही एक मैसेज दे दिया तमाम सवालों का कि हमने
हमारे बेटे ने अगर गलत किया तो हमने उसको पार्टी से और परिवार से दोनों से बेदखल कर दिया, ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ ये मैसेज नहीं दिया, उन्होंने 2 मैसेज दिया। आप इसे जो घटनाक्रम को आप देखिए, तो जो मुझे जानकारी है, मुझे ये जानकारी है, जो तेजस्वी यादव हाँ, ये ऐश्वर्या के घर पे जाते हैं, सॉरी अनुष्का के घर पे जाते हैं तेज और प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। हाँ। तेज प्रताप यादव अनुष्का के घर पे जाते हैं और वहाँ तकरीबन 4 बजे के आसपास शाम में वो जाते हैं, जिस दिन की ये घटना है। तकरीबन 2 घंटे रहते हैं, वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और इनके फ़ोन से जो हाँ, अनुष्का है, अनुष्का इनके फ़ोन से वो जो फ़ोटो है वो शेयर करती है। ओके। जब वो फ़ोटो शेयर हो जाता है, उसके बाद जैसे ही हलचल बढ़ती है, तो तुरंत उन्हीं के घर से ये फ़ोटो को डिलीट किया जाता है और वो उन्हीं के घर से ये मैसेज किया जाता है। उसके बाद वो यहाँ से आ जाते हैं। मैसेज के जस्ट बाद जो आप देखिए, लालू यादव ने ये किया जो हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है, उनको पार्टी से, परिवार से। मतलब उस संबंध पे जो मेरा असम्पशन है, मतलब उस संबंध की जानकारी लालू यादव को भी पहले से थी हाँ। और लालू यादव ने उस संबंध पे मुहर लगा दी। हम्म। अगर तेज प्रताप अगर ये बोलते हैं जो मेरा उससे ये किया गया, हैक मतलब हैक हुआ, किया ये ये सब हुआ, हुआ। तो ये बात अगर वहाँ ऐसा था तो परिवार आकर भी कह सकता पर- था कि हैक लेकिन हुआ है। लेकिन लालू लेकिन अब तो वीडियो फोटो सब सामने आ सब गए, सब तो सामने आ अब गया। कितना झूठ तो बोल अब रहे जो है सो अब इस पे मुहर लग गया है। अब जो है सो एक डाइवोर्स वाला मामला है। उस डाइवोर्स वाले मामले में देखिएगा लालू यादव का इतना प्रभुत्व है और सब कुछ है, और चूंकि एक इस तरह का है तो उसमें बैठ के ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो सकता है, या फिर कोर्ट में भी जाएगा तो फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। और चूंकि ऐश्वर्या को भी आगे अब जीवन में पढ़ना है, तो हो सकता है इसमें ये कुछ हो। लेकिन जहां तक उनके राजनीतिक भविष्य की बात है, तो जैसे आपने कहा जो वो एक क्या बोलते हैं बैक चैनल से होगा, एक डमी कैंडिडेट आएगा और उनको फिर उसमें भेजा जाएगा। क्यों कि इसलिए जो कहा यह जाता है, जो राबड़ी देवी जो है, सो राबड़ी इतना जो सब कुछ मामला हुआ है, इतना जो मतलब ढका गया इस मामले को सब कुछ, उसमें राबड़ी देवी का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि राबड़ी देवी को तेज प्रताप यादव से कुछ खास मतलब बच्चों से सबको लगाव हाँ, होता है, बहुत लेकिन लाडले कहे हाँ जाते बहुत हैं बहुत राबड़ी। राबड़ी के बहुत लाडले कहे जाते हैं। और कहा यहाँ तक जाता है कि इस मसले को लेके लालू यादव में और राबड़ी यादव में भी कई बार गर्मा गर्मी बहस हुई है, जो तुम इसको बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कई ऐसी खबरें भी आई है और जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो भी कर रहे हैं जो भाई राबड़ी से। और देखिए खुद हमने देखा जो ऐश्वर्या ने खुद बोला जो राबड़ी देवी जाएंगी, मिलेंगी, बोलेंगी जो नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का तो मुझे लगता है जो उन्होंने कहा कि सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए ये हैं। सिर्फ एक बाहरी तौर पर लोगों को मैसेज देने के लिए ये सब किया जा रहा है कि हमने निकाल दिया, कि उसको पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया। लेकिन सच बात ये है कि ये सब मिले जुले हैं और आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद सब कुछ आपको एक साथ सामान्य नजर आएगा। सामान आ जाएगा। तो इसमें वही होना है। अभी चूंकि चुनावी सियासी मामला है और 4 महीने में चुनाव होने हैं, और ये है जो लालू यादव जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, जो अगला चुनाव जो इसके बाद होगा उसमें वो रहेंगे नहीं रहेंगे, तो लालू यादव चाहते हैं जो अपने आंखों के सामने में तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहते हैं और इसलिए वो शिद्दत से जुटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मोहित, क्या ये मुद्दा एक बड़ा डेंट दे सकता है आरजेडी को? ये तमाम चाहे आपने मैसेज दे दिए हो इसके बाद भी चुनाव में? मुझे लगता है कि चुनाव में विपक्ष कोशिश करेगा कि ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को बैकफायर मतलब नुकसान पहुंचाए, लेकिन जमीनी हकीकत के हिसाब से मैं इतना नहीं मानता कि ये इस मुद्दे पर आरजेडी को नुकसान होगा। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आपने एक नहीं दो बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, इसलिए बिहार की बेटियां आपको सबक सिखाएंगी, यहाँ तक का बयान आने लगा है। देखिए महिला वोटर जो है हाँ, महिला वोटर इसका जो है, जवाब देगी। इसका महिला वोटर में जो शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने किया उससे अपर हैंड उसका है और महिला नीतीश कुमार की पार्टी को जेडीयू को वोट करती है। बिल्कुल मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को उनकी तमाम योजनाएं और शराबबंदी का फायदा मिलेगा और महिला वोटर हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी और एनडीए की तरफ जाएं, लेकिन महिला वोटर आरजेडी को इस वजह से वोट नहीं करेंगी कि तेज प्रताप यादव ने जो भी किया है उसको लेकर। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी चुनाव में 6 महीने का समय बचा है और 6 महीने बहुत लंबा समय होता है और वोटर इतना इन चीजों को भारतीय वोटरों का याददाश्त भी कमजोर होता है। भारतीय वोटर जो करंट के मुद्दे होते हैं, देखिए किसी के घर में क्या हो रहा है ये उतना मैटर नहीं करेगा कि अगर लेकिन हमको आपको रोजगार और लगता नहीं नौकरी कि बीजेपी हमेशा इसको करंट मुद्दा बनाकर रखेगी? बीजेपी बीजेपी कोशिश को करेगी। जिन मुद्दों, बीजेपी हो आरजेडी विपक्ष कोई भी हो, जिन मुद्दों को लगता है कि नहीं ये मुद्दे हमारे लिए फिट बैठते हैं, इसमें फायदा हो सकता है, तो उनको जिंदा करने में कितना वक्त लगता है, चाहे वो साले पुराने क्यों ना हो गए। हाँ निश्चित रूप से। और इससे जो लालू यादव का खेमा है, लालू यादव का जो परिवार है, वो
लालू यादव के कुनबा से ये जुड़ा हुआ है, तो उसमें अगर बिखराव होता है, उसमें कुछ होता है, तो निश्चित रूप से इसका विपक्ष तो फायदा उठाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जनता अगर किस तरीके से सोचेगी, बड़ी बात है कि मुद्दे आखिर जब चुनाव में वोटिंग होती है तो उन एक महीने में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या वहां पर रोजगार, बेरोजगारी और तमाम लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं को सम्मान वाली बात चलती है, क्या मुद्दा इतना बड़ा बढ़ जाता है कि अभी तो देखिए चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ। चुनाव प्रचार में मंचों पे जब राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे तब क्या वहां पर तेज प्रताप यादव का डिस्कशन होता है? होगा, मुझे नहीं लगता कि होगा। वहां पर मुद्दे होंगे, रोजगार की बात होगी, विपक्ष लगातार कोशिश करेगा। अभी सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, जातिगत जनगणना, अब एनडीए भी आ गया है जातिगत जनगणना पे, जो लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिस बात का क्रेडिट लेने की बात करते थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और सामाजिक न्याय का तो पूरा इतिहास बिहार में रहा है। तो इस सर्किल में और खास तौर पर जाति की पॉलिटिक्स, जाति की जो चुनाव है वो बिहार में अक्सर हावी होती है। तो ऐसे में ये मुद्दा कितना हावी होगा, क्योंकि 6 महीने का वक्त है। अगर ये इलेक्शन से 1 से 2 महीने पहले होता तो बाकी डेंट होता। अभी इसका असेसमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है होगा नुकसान। लेकिन ये भी देखिए, एक संभावना ये भी है, जो विपक्ष को जो है सो अभी जो ऐश्वर्या का जो परिवार है वो आपको जेडीयू में है। अगर ऐश्वर्या को चुनाव में बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बना दिया जाए एक बड़े इसके, तो फिर निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। बिल्कुल। तो ये थी तमाम वो चर्चा जहां पर हमने देखा कि आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी जो है इस पूरे मुद्दे को कवर अप करने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से मुद्दे पर जो एक निजी चीज बताकर उसको एक साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष यानी कि आरजेडी के जो विपक्ष में पार्टियां हैं, एनडीए हैं, चाहे तमाम नेता हैं, वो लगातार इस मुद्दे को महिला अस्मिता से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव का भविष्य रहेगा, क्या विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ पाएंगे, क्या परिवार उनके साथ खड़ा दिखाई देगा, क्या परिवार तेज प्रताप यादव या ऐश्वर्या राय में से किसी एक को चुनेगा, और अगर चुनेगा तो वापस से क्या तेज प्रताप यादव पे हो घूम फिर के, मतलब गोल गोल जो चीजें अभी घूम रही हैं। अभी चुनाव में वक्त है। अब ऐसे में देखना होगा कि जैसे ही चुनाव का समय करीब आता है तब परिवार और पार्टी क्या डिसीजन लेती है और क्या इशारों से पॉलिटिक्स का पता लगता है। और तेज प्रताप का भी क्या स्टैंड रहता है? बिल्कुल, अभी तेज प्रताप यादव का सामने आना अभी बाकी सामने है। आना, कुछ कहना, सुनना, इस पूरे रिलेशन को लेकर किस तरीके से वो खुलासा और करते हैं। जो कि अभी ट्वीट किया, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, डिलीट कर दिया, लेकिन क्या इसको वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या जो शादी वाली चर्चा हो रही है उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या परिवार की तरफ से इन सब चीजों की पहले जानकारी थी, क्या इसकी जानकारी देंगे या नहीं देंगे? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर तेज प्रताप यादव या अनुष्का यादव जब सामने आएंगे तब परतें खुलेंगी और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। इस पर भी रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।